फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। यौन की बढ़ती हुई कीमतों पे आज बात करेंगे। पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने एकदम से सर्वाइव किया और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के इजाफे के साथ ही पाकिस्तान की मईशत मजबूत हुई, लेकिन इस बढ़ती हुई मईशत के अंदर एक ख़तरे का बादल जो है वो एक पूरी इंडस्ट्री को मंडलाने लगा है कि यौन की बढ़ती हुई कीमतें और कमी इस वक्त बहुत बड़ा ख़तरा है। इंडस्ट्री के मालकान जो है इस वक्त परेशानी में लाक हैं। वज़ीर आज़म ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जो हैं एहतशाम जुबैद, उनसे वादा भी किया कि इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी जाएगी। इससे पहले रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। आखिर इस वक्त हक़ाइक़ क्या हैं, इंडस्ट्री के मालकान किस ख़तरे का शिकार हैं, क्या उनके डाउट्स हैं, कैसे वो समेत इनको क्लियर किया जा सकता है, एग्रीकल्चर पॉलिसी किस हद तक ना बनाना हमारे लिए ख़तरे का बाइस बनता जा रहा है, ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में शामिल होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हाफिज़ राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इनका वक्त देने का। और हाफिज़ साहब से पहले बात के मैं उनका शुक्रिया अदा करने के साथ ये कहूँगा, हाफिज़ साहब आपने मुझे कुछ रोज़ कबल, बल्कि कुछ रोज़ नहीं एक रोज़ कबल एक मेमी भी दिखाई थी। मैं चाहता हूँ बात का आगाज़ भी वहीं से करें कि आजकल आप लोगों के जहन इस हद तक यौन सवार हो चुका है कि खौफ के बादल होते हैं कि यौन की अब आगे आने वाली कीमत कल को क्या होगी, और कीमतें 1200 हज़ार से ऊपर जा रही हैं, मतलब एक दिन के अंदर। और जो माफिया है वो कमा रहा है, और खान साहब मेरे ख्याल में कल को फिर ये कहेंगे वो जो टेक्सटाइल माफिया था उन्होंने फ़ायदा उठाने दिया। क्या देखते हैं इस वक्त सिचुएशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी फ़र्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ नाइट टीम का कि उन्होंने आज का जो हॉट टॉपिक है शॉर्ट ऑफ यौन क्राइसिस, उस पर आज हमें मौका दिया बात करने के लिए, और लोग भी इसको सुनना पसंद करते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन किस तरफ जा रही है। तो सबसे पहले तो धागे की जो कीमतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक हैं, जो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही हैं, क्योंकि यौन जो है वो एज़ ए रॉ मटेरियल हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ करते हैं, जिस वजह से इसकी जो शॉर्टफॉल है वो हमारा अगला टारगेट जो है फुलफ़िल करने में प्रॉब्लम करती है। तो गवर्नमेंट जो है वो ईज़ टू डूइंग बिज़नेस पॉलिसी के ऊपर अमल कर रही है, और हम भी ये चाहते हैं कि जो ऑर्डर्स पाकिस्तान में आ चुके हैं वो एटलीस्ट हम लोग टाइमली उसको मैच्योर करके अपना जो गोल सेट किया है गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, हम उसको फुलफ़िल कर सकें। इसके लिए सबसे मेन चीज़ जो मैं समझता हूँ कि दो इश्यूज़ हैं। एक तो डिमांड एंड सप्लाई का इशू है, और उसी से रिलेटेड फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्रॉब्लम में आ रही है। अभी डिमांड जो है वो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स जो वो हिस्ट्री के रिकॉर्ड ऑर्डर्स हैं जो कि मौजूद हैं, लेकिन उनको फुलफ़िल करने के लिए हमें पीछे से सप्लाई जो है वो नहीं फ़्लो के साथ स्मूथ सप्लाई में नहीं यान मिल रहा, जिसकी वजह से यान की प्राइसेस जो हैं वो आलमोस्ट 25% इंक्रीज़ कर गई हैं, जो कि 11 साल की रिकॉर्ड हिस्ट्री में इतना बड़ा क्रंच आया है। मतलब ये अनबेरेबल है, क्योंकि जिस वक्त आपके पास ऑर्डर पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्डर आया है, उसकी कीमत कुछ है और आपने उसी कीमत में देना है, आपको यौन पड़ा उससे 25% ज़ायद पर, तो कैसे उसे आप मीट करें और कैसे चीज़ों को लेकर चलेंगे? यस, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अभी हम लोग अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, हमारे कस्टमर जो पाकिस्तान मार्केट को अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी जो हाई रेट्स हमें मिल रहे हैं रॉ मटेरियल के, और जितना भी हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इस वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो वहाँ पर कस्टमर को सूटेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे कुछ ऑर्डर्स जो वो रिफ्यूज़ होना शुरू हो गए हैं। तो जो जी बिल्कुल, इस वक्त इंडिया भी खुल चुका है, हाँ जी, बांग्लादेश भी रिस्टोरिंग की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली हमें 1-1.5 माह अब हमारे लिए ज़्यादा क्रूशियल होगा, क्योंकि याद है आप भी मेरे साथ प्रोग्राम में थे, मैं बारहा इस चीज़ के ऊपर जोर दे चुका हूँ कि ये गाहक ना पकड़े तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा लॉस होगा। जो एक्सपोर्ट के ऊपर हम आज खुशियाँ मना रहे हैं, ये हमारे लिए अफसोस का मकाम बन जाएगी। जी, इससे सबसे ज़्यादा वैल्यू एडेड सेक्टर जो है वो भी मुतासर हो रहा है, और जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट करेगी। और हम लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को आपके तवज्जुह से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली वो टेक्सटाइल सेक्टर में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट करें, और यान की जो प्राइजेस हैं इसको फ़र्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल करना चाहिए, और इसकी सप्लाईज़ को इंश्योर करें, ताकि हम लोग जो अपने एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर बुक किए हुए हैं और जो हम लोग अपने कस्टमर्स को
अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, अपनी एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ इन्हेंस करना चाह रहे हैं, कम से कम हम लोग अपने गोल्स अचीव कर सकें। अच्छा, अगर इस वक्त आपसे अगर मैं पूछूं मसला इस वक्त क्या क्रिएट है, इस वक्त सिचुएशन क्या है, मतलब प्रॉब्लम हो क्या रही है इस वक्त एक्चुअल तौर पर? मतलब ऑर्डर्स हैं, यौन की शॉर्टेज है, जो यौन का माफिया है, जो कोई लोग इसका मनमानी कीमतें बढ़ा रहे हैं, एक्चुअल सिचुएशन इस वक्त क्या है, कहाँ से क्या हल जो है वो मुमकिन बनाया जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं? सबसे पहले तो PHMA ने ये इनिशिएटिव लिया कि हमारी कॉटन के ऊपर जो ड्यूटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, जो कि हमारी सीनियर लीडरशिप ने 3 से 4 माह मुसलसल मीटिंग्स करके इसमें अचीवमेंट की कि 5% पे ड्यूटीज़ हमारी आ चुकी हैं। अब जो रिमेनिंग 5% है, मैं ये आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि वो भी हमें ज़ीरो रेट पे कर दें, ताकि हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं एटलीस्ट वो हमें ड्यूटी ज़ीरो रेट पे मिले, तो फिर हम लोग आगे अपनी कॉस्ट में इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये मतलब ड्यूटी फ्री हो जाती है, जो रेगुलेटरी ड्यूटी जो ख़त्म होगी, लेकिन इसके साथ कस्टम ड्यूटी अगर ख़त्म हो जाती है, जो कि सुनने में आ रहा है वज़ीर आज़म ने ऐलान किया ख़त्म कर दी जाएगी, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे ऑर्डर जो इस वक्त हमारे पास हैं, इसके साथ जो इंडिया खुलने का इंतज़ार किया जा रहा था, इंडिया खुलेगा तो उसकी तरफ ऑर्डर जाने से रुक जाएंगे? 2 ऑप्शंस हैं। एक तो कि इंडिया जो है अभी पहले कोविड-19 की वजह से वो बिल्कुल बंद हुआ था, मार्केट वो काम नहीं कर रही थी, तो उस वजह से पाकिस्तान में सर्वाइवल बहुत अच्छा चाह रहा था। अभी चूँकि इंडिया ओपन हो रहा है, तो इस वजह से वो कस्टमर के लिए तो इंटरनेशनल मार्केट ओपन है, वो हमारे साथ इंडिया, बांग्लादेश, चाइना को कंपेयर करता है, और जहाँ पे उसको सूटेबल पोजीशन मिलती है वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो अभी जो हमारी बहुत ही क्रूशल सिचुएशन है, जिस वजह से कि आपको रॉ मटेरियल जो कि 60 to 65% हमारा कंज्यूम होता है एज ए मैन्युफैक्चरर, तो अगर हम लोग उसको ही मेंटेन ना कर सके, उसकी पोजीशन बेहतर ना हो सकी, उसकी सप्लाई स्मूथली हमें ना मिल सकी, तो फिर ये हमें अपने टारगेट्स को अचीव करना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और नेक्स्ट ऑर्डर जो हैं वो भी इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे हमारे लिए। तो सारी मरहून मिन्नत है कि जी ऑर्डर्स जो हैं वो कैसे मेंटेन किए जाते हैं। हाफ़ साहब ने एक वो मेमी शेयर की थी, मैं बताता हूँ, शायद हाफ़ साहब उसे भूल के बताने में, कि मियाँ बीवी शायद जो रेस्टिंग एरिया में अपने रेस्ट कर रहे होते हैं, तो शौहर का दूसरी तरफ मुंह होता है, तो वो सोच रहा, बीवी ये सोचती है कि शायद ये किसी दूसरी शादी के बारे में सोच रहा है, जबकि जब मर्द से पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि यौन की कीमत कल क्या होगी। ये वैसे बड़ी मज़े की चीज़ है, डेफिनेटली इसे क्या होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस हद तक ये लोग तज़ब्ज़ब का और परेशानी का शिकार हैं कि आखिरकार कल क्या होने वाला है, हमने किस तरफ बैठा है। हमारे रिपोर्टर जो कॉमर्स के हैं फजील अहमद हमारे साथ होंगे, उनसे इसी हवाले से मैं बात करूँगा कि यौन की इस वक्त कीमतें क्या चल रही हैं। फजील मेरे साथ आ जाए ताकि मैं आपसे बात का आगाज़ कर सकूँ। इस वक्त क्या सिचुएशन है सूतर मंडी की, और एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी है, वैसे तो अब नाम की रह गई है, लेकिन वहाँ जो कारोबार हुआ था, पाकिस्तान एकदम सर्वाइव किया है। ख़तरे के बादल इस वक्त पूरे फ़िज़ा के ऊपर हैं, इंडस्ट्री के ऊपर, क्या कहेंगे, यौन के ऊपर चीख रहा है सबको। कल गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात भी हुई है वज़ीर आज़म से, जो हमारे चैम्बर के सदर हैं एहतशाम जुवैद, तो कहते हैं कि उन्होंने अनाउंस किया है कि यौन ड्यूटी ख़त्म, जो कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी जाएगी। आप इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखें बिलाल भाई, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत बेहतर जा रही थी तो बड़े खुश थे वो, लेकिन खुशी तब काम आती है कि आप फ्यूचर प्लानिंग उस पर करें। सिर्फ़ एक चीज़ को देख के आप खुशी ना मनाने लग जाएं। आपको देखें, ये कुछ 6 माह हो गए हैं ऐसे कि जो ख़ास तौर पर हौज़री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जो धागे के रेट्स हैं, जो कॉटन के रेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए हुकूमत को इसके बारे में इक़दाम करने होंगे। सबसे पहले तो एक ज़रई मुल्क होने के नाते हमें ये शर्म से कहना पड़ता है कि हमारे पास इस वक्त इस साल कॉटन बहुत कम हुई। उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो फसल थी कॉटन की, उसकी जगह पर गन्ना उगाना शुरू कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या साइकी थी ये सब जानते हैं, ये मेरा बताना को लाजमी नहीं है। लेकिन फजील, अब अगर हम बात करें गन्ने की, तो चीनी भी 100 से ऊपर है, यानी कि हमने किसी एक तरफ से कामयाबी हासिल नहीं की। या तो होता हम चीनी एक्सपोर्ट करके अपना पैसा बचा लेते। देखें, एक्सपोर्ट हम चीनी करके पैसा बचाते तो टेक्सटाइल की मद में जो अब हमें नुकसान हो रहा है, तब तो टेक्सटाइल बहुत ऊपर जा रही थी। अब कॉटन की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है इन फ्यूचर।
आप देखेंगे कि अब इंडिया खुल गया, पहले इंडिया बंद था, बांग्लादेश बंद था, वो हमारे सबसे बड़े कंपटीटर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अब वो जब खुल गए हैं तो पाकिस्तान को अब मुश्किलात का सामना इस हवाले से करना पड़ेगा कि वो रेट्स क्या देते हैं इंटरनेशनल बायर्स को। जो रेट्स वो देंगे पाकिस्तान वो रेट्स नहीं दे सकेगा। ये हमेशा से पाकिस्तान का मसला रहा है, एक्सपोर्टर्स का मसला रहा है, इनकी पैदावारी लागत उनसे ज़्यादा होती है, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में उस हवाले से सर्वाइव हम नहीं कर सकते। हमारे पास ये गोल्डन चांस था एक पाकिस्तान के पास कि जब इंडिया और बांग्लादेश बंद थे, तो इसलिए इस मौके पे हुकूमत को कुछ ठोस इक़दाम करने चाहिए थे कॉटन के हवाले से, ख़ास तौर पर जब से चीख रहे थे हमारे एक्सपोर्टर्स कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए, हमारे पास कॉटन शॉर्ट हो जाएगी, धागा। हमारे इवन के एक्सपोर्टर्स ने खान साहब को फैसलाबाद में बुला के शाबाश दी, उन्हें बताया कि चलें ये आपकी कामयाबी है, लेकिन ये चीज़ें हम बता रहे हैं, सेल टैक्स 17% हटा दें, हमारे ऊपर ये ड्यूटियाँ हटा दें, हम अभी कह रहे हैं कि अभी वक्त है। देखें, ड्यूटीज़ वो जो हटाने की बात है या टैक्सेस छोड़ने की बात है वो तो बाद में आती है, लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए पहले। हम कुछ चीज़ बनाएंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, टैक्स तो फिर अदा करेंगे ना। जब हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, हमारे पास धागा ही नहीं होगा जो बुनियादी ज़रूरत है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर की, जब कॉटन नहीं होगी तो हम कैसे उसको बनाएंगे। ये अब चीज़ें अभी भी अगर गवर्नमेंट इस पर गौर करती है, इसको कवर कर लेती है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो जैसे अभी चल रही थी पिछले दिनों या ऐसे चल रही है, ये चलती रहेगी। अगर ना इसमें इस हवाले से गवर्नमेंट ने इक़दाम किए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। 65% हमारी एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पाकिस्तानी मईशत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करती है। आप आगे ख़ुद देख सकते हैं कि अगर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हमारी मुतासर होती है तो उससे रुपए की कदर में कितनी कमी आएगी, डॉलर कितना महंगा हो जाएगा। यानी कि अभी चांसेस है कि हम इस ख़तरे से टल सकते हैं और बच सकते हैं। टल सकते हैं बिल्कुल, अगर ये इसकी शॉर्टेज पे काबू पा लिया जाता है। जैसे अब एक्सपोर्टर्स के मुतालबात हैं, जैसे आपने बताया कि सदर चैम्बर मिले हैं वज़ीर आज़म को, जो उन्होंने उनको बताई हैं चीज़ें, अगर वो टाइमली कवर कर ली जाती हैं, जो ड्यूटीज़ वो कह रहे हैं कि जी ये ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी जाएँ, धागा इंपोर्ट किया जाए बाहर के ममालिक से, तो वो हमारी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसको बेहतर किया जा सकता है। अब देखें कि वज़ीर आज़म के मशीर वज़ीर क्या मशवरे देते हैं, उनको क्या इक़दाम वो करते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बड़ी बेहतर थी। इस एक्सपोर्ट की मद में सिर्फ़ एक्सपोर्ट बेहतर हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ट्वीट किए कि जी हमारे मज़दूर जो हैं वो नहीं मिल रहे, फैसलाबाद में मज़दूर नहीं मिल रहे। बंदा ये पूछे कि आप लोकल इंडस्ट्री को भी देखें ना, लोकल इंडस्ट्री तो बंद पड़ी थी, सिर्फ एक्सपोर्ट बेहतर हुई थी। उसको आप लेके ना सब चीज़ें कवर करने लग जाएं कि जी मज़दूर नहीं मिल रहे। अभी भी आप घंटाघर में जाकर देख लें, उधर मज़दूरों के ढेर लगे हैं, वो रो रहे हैं कि हमें मज़दूरी नहीं मिलती। मतलब आप सिर्फ एक सेक्टर को देख कर ही ना ख़त्म करें कि बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है। और अब देखें कि अब आपने ये एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, उन्होंने बताए हैं अपने मसाइल कि आइंदा फ्यूचर में हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इंडिया खुल गया, बांग्लादेश खुल गया, तो कैसे हमारी एक्सपोर्ट जो है उनके साथ कम्पीट कर सकेगी, कैसे हमारी एक्सपोर्ट कम्पीट कर सकेगी। बहुत अहम नुक्ता है कि आने वाले दिन हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे और इन दिनों के अंदर हमें कुछ ठोस इक़दाम करने होंगे। और ठोस इक़दाम अभी भी हमें बहुत बड़े जो सर्वाइवल की जंग जो हम लड़े हैं उसमें हमें कामयाब करवा सकता है, और जो नुकसान होने जा रहा है उससे बहुत बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ करना है, जो कि मैं ये दुआ करूँगा बल्कि ख्वाहिश करूँगा, जो एहतशाम जुवैद साहब ने कल कहा है कि वज़ीर आज़म ने उनसे वादा किया है कि ये ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। अब ये नारा और वादा ना रह जाए, ये बिल्कुल अहद वफ़ा हो जाए, तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो इस वक्त एक्सपोर्ट सर्वाइव कर रही है डिक्लाइन में जाने से बच जाएगी। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। यौन की शॉर्टेज के हवाले से बात करें, बूमा के अंदर मौजूद हैं ओहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करेंगे कि इस वक्त यौन की शॉर्टेज और फिर हाई प्राइसेस, एकदम से आने वाला बूम डिक्लाइन की तरफ जाएगा, जो एक स्याह बादल छाए हुए हैं, जो खौफ के बादल मैं उन्हें कहूँगा, वो क्या असरात मुरतब करें इस वक्त मार्केट के ऊपर। क्योंकि डेफिनेटली कोरोना से जैसे अब वैक्सीन आ रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं, दोबारा से मामूलात ज़िंदगी बहाल होने की तरफ जा रही है,
तो एक बहुत बड़ी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान दोबारा से उस तरफ ना चला जाए जहाँ से हम निकल के आए, बल्कि उससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाए, क्योंकि हमारा जो ग्राहक था उसे हम अब महंगी चीज़ें जब देंगे, डेफिनेटली जो ईज़ ऑफ डूइंग और कॉस्ट ऑफ डूइंग के ऊपर बारहा बात की जाती थी, अब वो दोबारा से मसाइलस्तान बन रही है। आरिफ हसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे बात का आगाज़ मैं करता हूँ। कैप्टन साहब भी मौजूद हैं साथ। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त जो ईज़ ऑफ डूइंग की बिज़नेस, ये गवर्नमेंट बारहा कहती थी कि कॉस्ट ऑफ डूइंग और ईज़ ऑफ डूइंग की हम सबसे ज़्यादा आसानी पैदा करेंगे, लेकिन इस वक्त यौन के हवाले से क्या कहेंगे, इस वक्त क्या मसाइल जन्म ले रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक बहुत ऐसे टॉपिक पे आज प्रोग्राम कर रहे हैं कि जो नीड ऑफ टाइम है। इसमें देखें, गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं। आप जानते हैं एनर्जी पैकेज दिया है और एक्सचेंज रेट मेकनिज़म पहली दफ़ा कंट्री में बहुत शानदार हुआ है और उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हुई हैं। नो डाउट कि पिछले 6 माह का अगर आप डाटा लें तो आपको उससे पिछले साल के हवाले से हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बेहतर हो रही हैं। लेकिन मैं कहूँगा ये सारा प्रोसेस जेपरडाइज हो जाएगा अगर इस बात पे काबू ना पाया गया कि एक्सपोर्टर्स को काम करने के लिए जो रॉ मटेरियल है 60-65% यान कंट्रीब्यूट करता है उसमें, वो अगर नहीं मिलेगा और इसको अगर हम बैक एंड पे जाएं तो ऑब्वियसली हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी है। कॉटन हमारी कम हुई है। अगर हमारी कॉटन पाकिस्तान की ज़रूरत थी 1 करोड़ 40 लाख बेल्स, जिसमें से इस दफ़ा 60 लाख बेल्स हुई हैं और 40 लाख बेल्स का हमने दरामदी जो मुआहदे किए हुए हैं, अभी भी 40 लाख बेल्स रहती हैं। उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कॉटन की इम्पोर्ट को अपने सोर्स पे करे ताकि वो स्पिनिंग मिल्स को इजीली अवेलेबल हों। यहाँ पे आज कॉटन जो है लोगों ने उसको स्टॉक किया हुआ है, इस वजह से भी कॉटन का रेट अप से अप जा रहा है। एक तो बात यह है कि कॉटन की इंपोर्ट बहुत ओपन होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि यान के हवाले से जो चीज़ है कि यान की इंपोर्ट, जो कॉटन यान की स्पेशली इंपोर्ट है, वो बैन होनी चाहिए। आप देखें कि आज से 1.5 साल पहले एसोसिएशंस ने इस बात पे वावेला किया था कि जब हमारा चाइना के साथ FTA हुआ था तो चाइना में जब हमारा यान जाता है तो नो ड्यूटी नो टैरिफ है। इस वजह से क्या हुआ कि चाइना को हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ी और हमारी अपनी कंट्री में हम जो है वो कमी का शिकार हो गए। हमारा सिर्फ स्टैंड ये है कि एक्सपोर्ट को हम रोकना नहीं चाहते यान की, लेकिन जो यान की अनड्यू एक्सपोर्ट हो रही है उसको चाहिए कि वो उस पर कमी आए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डेनिम इंडस्ट्री और टॉवल इंडस्ट्री ये कोर्स यान इस्तेमाल करते हैं। अगर इनको ये यान नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली इनकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी और ये उसकी एक स्कारसिटी का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, हुकूमत ये नहीं देखा कि सबसे ज़्यादा हमें इस वक्त ज़रूरत एग्रीकल्चर पॉलिसी की है, जहाँ हम सबसे ज़्यादा नालायकी का किरदार अदा कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि हमारा यौन डेफिनेटली बच भी सकता है। और एक्सपोर्ट के ऊपर जो आपने कहा पाबंदी, यानी कि हम तब पाबंदी लगाते हैं जाके जब मेरे ख्याल में पानी सर से गुजर जाता है, बल्कि सब कुछ हो जाता है। तो आपके ख्याल में इस वक्त नेग्लिजेंट पॉइंट कहाँ है गवर्नमेंट के अंदर? कौन समझ नहीं पा रहा कि फार्मूला इतना मुश्किल तो है नहीं? जी, इसमें सिंपल बात है, गवर्नमेंट जो भी स्टेप लेती है वो लेट लेती है। अभी हम 3 महीने से कह रहे हैं कि ड्यूटी ख़त्म की जाए, ड्यूटी ख़त्म की जाए। पहले 5% ख़त्म की, जब डैमेज डन हो गया तो कल रात हमें न्यूज़ आई है 5 फिर ख़त्म कर दी है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये 10% ड्यूटी आप फिल 4 आपको कहा जा रहा था आप ख़त्म करें, तो आपने पहले तो उसको डिले करके ख़त्म किया, फिर कल ख़त्म किया। इसका जो इतना डैमेज हुआ लोगों के, मैं जानता हूँ, हमारी एसोसिएशन से मुझे फीडबैक है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स हमारे पास मौजूद थे, लेकिन हमारे एक्सपोर्टर्स कैपेबल नहीं थे, वाइबल नहीं था उनके लिए, उनकी प्राइसिंग में वो चीज़ें नहीं आ रही थी और उन्होंने रिफ्यूज़ किया। और आप देखिएगा इसका इम्पैक्ट अगले क्वार्टर में आपके सामने आ जाएगा, जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ड्यू टू यार्न शॉर्टेज, कॉटन यार्न शॉर्टेज और दीगर यार्न की शॉर्टेज की वजह से डिक्लाइन की तरफ चली जाएंगी। इसमें मैं ये कहता हूँ कि फौरी तौर पर एक एग्री टास्क फोर्स बनाई जाए जो कि कॉटन की प्रोडक्शन को पूरी तरह लुक आफ्टर करे। और हम वो कंट्री हैं कि जिन्होंने 1 करोड़ 50 लाख बेल्स भी पैदा की हुई हैं, तो दोबारा इस तरफ जाया जाए। दूसरा मैं कहूँगा कि ये जो DTRE स्कीम एक, आप जानते हैं कि जो एक्सपोर्टर्स को इंपोर्ट की इजाज़त दी जाती है फॉर एक्सपोर्ट, तो उसको इंतहाई आसान किया जाए। इस वक्त मैं आपको बताऊँ, हमारे मेंबर्स का फीडबैक है कि पलंदों के पलंदे वो कागजात के देते हैं इदारों को, फिर भी टाइम लगता है, बार बार विज़िट होता है और लोगों को मुश्किल पेश आती है। इसको इंतहाई आसान करें ताकि लोग यान इंपोर्ट करें। उज़्बेकिस्तान से आपको यान मिल रहा है, स्टेट से आपको यान मिल रहा है, आप वहाँ से यान मंगवाएं और अपनी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज है उसको कवर अप करें और आप अपने कम से कम एक्सपोर्ट्स के जो ऑर्डर आपको आ चुके हैं वो कैंसिलेशन की तरफ ना जाएँ। वो कैंसिलेशन की तरफ ना जाए।
हमारे साथ सीनियर वाइस चेयरमैन होंगे, उनसे बात करेंगे कि ये एक पूरा एक सिलसिला है जिसकी वजह से इस वक्त पूरा सर्कल जो है वो डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। और अगर हम देखें तो हमारी इंडस्ट्री जो है इस वक्त मुतासर नज़र आ रही है, सिर्फ इसलिए कि यौन की जो शॉर्टेज है और यौन की जो प्राइसेस कम है उसकी वजह से सारे मसले जो हैं वो जन्म भी ले रहे हैं और प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। इंजीनियर बिलाल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इंजीनियर साहब, आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त करंटली सिचुएशन क्या है, कैसे लेके चलें? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले रज़ाक दाऊद साहब से आपकी मुलाकात हुई, बल्कि कह सकते हैं 1-1.5 हफ्ते में 2 मुलाकातें भी आपकी हो चुकी हैं, बहुत ब्रीफली डिस्कशन हुई है। गवर्नमेंट कई मकामात पे अपनी नाकामी तस्लीम कर चुकी है, खान साहब खुद कर चुके हैं, लेकिन हल क्या है? हल हमें तब निकलता है क्योंकि हमारे स्टेक होल्डर्स हल लिए फिरते हैं, लेकिन हम हल तब लेते हैं जब आधा वो तीतर और आधा बटेर वाला हिसाब होता है, आधा हम कर चुके होते हैं और फिर जो आधा होता है उतना फ़ायदा भी नहीं उठा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। असल में बात वही है कि गवर्नमेंट जो है वो टाइमली डिसीजन नहीं ले पा रही है, और जब तक आप टाइमली डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर जो डैमेज है वो हो चुका होता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 25% प्राइसेस विद इन 10 डेज़ टाइम बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑर्डर्स जो हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आ रहे हैं। और आपको शायद आपके इल्म में ये बात हो कि चाइना से जो है यूरोप का फ्रेट कुछ लाइंस की बंद होने की वजह से $14,000-15,000 पर कंटेनर तक चला गया है, और उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि वो ऑर्डर भी पाकिस्तान डाइवर्ट हो रहे हैं। लेकिन हम लोग अब इस पोजीशन में नहीं कि हम प्राइस कोट कर सकें, और एसएमई सेक्टर जो है स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, हमारी कोई बैंकिंग की लंबी चौड़ी लाइंस भी नहीं होती हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि हम अगर वो ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर दें तो बायर को लूज़ करते हैं, और अगर हम वो कर लें तो हमें उसमें कोई बचत होती हुई नज़र नहीं आती। तो गवर्नमेंट से हमने यही, रज़ाक दाऊद साहब से भी हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि हमारे लिए जो कोर इशू है इस वक्त तो यकीनन ये एक इमर्जिंग प्रॉब्लम बन गया है यार्न प्राइसेस, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो जीएसटी है। 17% जीएसटी दैट शुड बी ज़ीरो रेटेड, और उसके लिए हमने रज़ाक दाऊद साहब से 2 मीटिंग्स जिस तरह आपने फरमाया हमने की। ही इज़ टोटली कन्विंस्ड, वो इस बात से एग्री कर रहे हैं इन प्रिंसिपल कि आपका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, और एसएमई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो जीएसटी ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अब पॉलिसी में उन्होंने इस चीज़ को टेकअप कर ली है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, और रज़ाक दाऊद साहब इस पर मुकम्मल फ़ाइट भी कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन विद इन द गवर्नमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, और आईएमएफ का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट। मेरे ख्याल में जब इंजीनियर साहब हम खुशी मनाते हैं एक चीज़ पे तो डेफिनेटली हम उस कारोबार को फ़रोग देने की कोशिश करते हैं। जब हमने फैसलाबाद गुज़िश्ता 1.5 माह के अंदर इमरान खान के ट्वीट्स में फैसलाबाद का बेशुमार जिक्र देखा, बेशुमार ट्वीट देखे जो कि उन्होंने सिर्फ इस पर किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि कौम से ख़ताब तक इस पर किया, लेकिन उसके हवाले से जो चीज़ें स्टेक होल्डर्स मांगते रहे, मेरे ख्याल में उन चीज़ों को बहुत निगलेक्ट किया गया, जो आप जैसे कह रहे हैं कि उसके ऊपर वो कन्विंस्ड हैं और गवर्नमेंट के अंदर से रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस कैसी, जब वज़ीर-ए-आज़म को पता है कि यहाँ से हमें मिल रहा है, यहाँ से हमारी एक्सपोर्ट ऊपर आ रही है, यहाँ से हमारी मौसम मजबूत हो रही है, फिर वहाँ की तरफ हम कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? देखें, इसमें हम गवर्नमेंट को 100% ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते कि दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, लेकिन अब वो कुछ लिमिटेशंस जो हैं, ख़ास तौर पे जो अब आईएमएफ प्रोग्राम अगर आपने लिया हुआ है तो उनकी जो कंडीशंस हैं वो तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को भी ओबे करनी है। तो अब ये इनके भी मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इख्तियार में नहीं है कि ये फौरी तौर पे इस पर फैसला ले लें, और अगर ले भी लें तो वो इनको करने नहीं दे रहे। तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि अब हम ये लॉबिंग करें कि हम आईएमएफ को ये किसी तरीके से ये बात समझाएं कि हमारे मुल्क में बहुत बड़ा डैमेज हो रहा है इस वजह से, आपके प्रोग्राम की वजह से, कि हमारी गवर्नमेंट हमें एक रिलीफ देना भी चाह रही है, बट दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट। तो बस हम तो यही आवाज़ उठाएंगे कि जीएसटी शुड बी ज़ीरो रेटेड, और यार्न प्राइसेस जो है अभी 10 दिन के अंदर अगर 25% बढ़ गई हैं, हमें नहीं पता अगले 10 दिन में क्या सिनेरियो होगा। तो जब बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ऑर्डर कैंसिल होना शुरू हुए तो ये बड़ा जो ग्राफ जो है आपका एक्सपोर्ट का विद इन 3 मंथ्स टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी नीचे आ जाएगा। तो इसको सस्टेन रखने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है फौरी एक्शन ले इस पर। गवर्नमेंट फौरी एक्शन ले। शिदात साहब मौजूद है हमारे साथ, फाइनेंस सेक्रेटरी, उनसे मैं बात करूँगा। शिदात साहब, मेरे ख्याल में डॉलर की जो 10 से 15-20 रुपए की फ्लक्चुएशन हुई थी नीचे, उसका क्रेडिट भी हमारे टेक्सटाइल सेक्टर और ये पूरे सेक्टर को जाता था, जिसमें अपना हमारा हौजरी सेक्टर भी है, बूमा वाले, एप्टपमा वाले, पीएचएमए वाले, तमाम सेक्टर्स इन्वॉल्व थे, तमाम एसोसिएशन ने अपना किरदार अदा किया।
इस वक्त कैसे देखते हैं दोबारा ये अगर डिक्लाइन की तरफ एक्सपोर्ट्स जाएगी, ये तो फिर डॉलर बेकाबू होगा एक बार दोबारा से? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इस तरह है कि अगर ये यान की प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, एक 30 सिंगल कॉटन यान अगर उज़्बेकिस्तान से हम इंपोर्ट करते हैं वो 2000 रुपये पाउंड है, 2000 रुपये 10 पाउंड का रेट है। पाकिस्तान में उसी का 2400 रुपया रेट है। मुझे नहीं समझ आ रही कि कॉटन की प्राइसेस हम इंटरनेशनली कह रहे हैं और यान की प्राइसेस पाकिस्तान में हमें स्पेशल प्रीमियम पे करनी चाहिए। बाहर फॉरेन कस्टमर जो एक इंग्लैंड में बैठा है, यूरोप में बैठा है, वो हमें किस बात का प्रीमियम पे करे? 2000 रुपये बैग का प्रीमियम हमें किस वजह से, 3000 रुपये बैग का प्रीमियम कहाँ से पे करे? तो अब डेफिनेटली हमें खुद ये पता नहीं है कि आज अगर हम जो ऑर्डर बुक करेंगे, जब हम परचेज़ करने जाएंगे 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो पता नहीं चलता कि यान की प्राइसेस कहाँ से कहाँ। जो बड़े स्टोर्स हैं वो तो प्रोजेक्शन का बिज़नेस करते हैं कि 6 माह की आपको प्रोजेक्शन दे देते हैं कि जी आप ये स्टार्ट करें, 6 माह के अंदर अंदर हम आपसे ये आने वाले दिन में सिर्फ ये सुनने को मिलेगा टेक्सटाइल माफिया आ गया, यौन माफिया आ गया। फिर माफिया कहने की बजाय मेरे ख्याल में अभी वक्त है कि हमें इन चीज़ों को देख लें, कंट्रोल कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। और एग्रीकल्चर के हवाले से हमें ये करने की ज़रूरत है कि हमें बेहतर बीज हम आज भी 90s वाली टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। बीटी अगर जीन उन्होंने ख़त्म कर दिया, जो BT1 या बीटी जीन जो स्टार्ट में किया था, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने वो मतरूक कर दिया, तो अब हम वो अपनी वैराइटीज़ में इंडक्ट कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें गवर्नमेंट को ओपन पॉलिसी दे कॉटन सीड के हवाले से कि जो बंदा इंपोर्ट करना चाहता है जीन इंपोर्ट करके वो वैरायटी में इंडक्ट करके अपना सीड सेल करे। फार्मर हमारी 40-50 मन पर एकड़ यील्ड से कॉटन की यील्ड अब 10 मन पे आ गई है। 90s में सारी की सारी वैरायटीज़ हमारी अपनी थी, हम 40 मन पे, 30 मन पे, 40 मन पे थी हमारी पैदावार, अब हम 10 मन पे हैं। तो फार्मर के लिए भी वाकई वायबल नहीं है कि वो कॉटन काश्त करे। जिस तरह हमने वीट पे काम किया है हमारे मुल्क में कि आज हम वीट में सफिशेंट हैं और पिछले कई सालों से सेल्फ सफिशेंसी पे चल रहे हैं, तो हम कॉटन पे भी काम करें। कॉटन की बेहतर वैरायटीज़ यूब रिसर्च में फार्मर जो रिसर्च ऑफिसर्स हैं उनको फैसिलिटेट करें। एक हमने ये किया है कि जो यहाँ से कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट था उसको मुल्तान शिफ्ट कर दिया। मुल्तान शिफ्ट करने के बाद उसकी कारकर्दगी ऑलमोस्ट 0 है। मेरा एग्रीकल्चर फैमिली से ताल्लुक़ है, तो अब हम कोई वैरायटी भी कॉटन की पाकिस्तानी नहीं आ रही। वो हमारी ये चोरी की वैरायटीज़ हमारी चल रही हैं जो हम इधर उधर से लेके आए हैं। तो हम ताकि रिसर्च करें और हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी इजाज़त दे कि वो अपनी सीड ला सके। बीटी जीन जो इस वक्त दुनिया BT3 पे काम कर रही है, हम भी कोई बीटी जीन BT2 BT3 को रस चूसने वाला कीड़ा भी नहीं लगता, फंगस भी नहीं लगती और उस पर बेशुमार चीज़ों पे उसकी रेजिस्टेंस सेल्फ सफिशिएंट है, खुद है उसके अंदर, जीन के अंदर के वो उसको नई चीज़ें इफ़ेक्ट करती। तो फिर हम इसमें इसके अलावा हमारे पास इस वक्त और बहुत बड़ा स्कोप है कि हम बलूचिस्तान में नए एरियाज़ और इधर पंजाब में तलाकंग के इलाके में, चकवाल के इलाके में नई कॉटन की फील्ड्स डेवलप हो रही हैं। तो उन पे हम ऑर्गेनिक कॉटन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे हम वैल्यू एडिड कर सकते हैं। अब अगर हम कॉटन यान बेचेंगे, एक कंटेनर बेचेंगे, वो $20,000 या $30,000 का होगा। अगर उसी $20,000 के यान का हम मेडअप्स बना के बेचते हैं, डेनिम की पैंट्स बना के बेचते हैं, तो 10 कंटेनर भी बनते हैं और उसकी वैल्यू जो है ना वो $2 लाख $4 लाख तक चली जाती है। बहुत मल्टीप्लाई होता है। यहाँ लोगों को रोज़गार मिलता है, फैक्ट्रीज चलती हैं, बेशुमार सिलसिले चलते हैं। सरकार को भी रेवेन्यू, डेफिनेटली एक्सपोर्ट पे भी इनकम टैक्स है, जितना चैनल चलेगा टैक्सेस बढ़ेंगे। हमें फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, ना कि हर्डल्स, रेड टेप लगाने की। हमें हर्डल्स लगाए ना जाएं, बल्कि हमें जितना फैसिलिटेट हो सकता है गवर्नमेंट को करना चाहिए। इनकी बात बिल्कुल ठीक थी, ख़ास तौर पे कॉटन ग्रोथ के हवाले, क्योंकि एग्रीकल्चर के हवाले से 1-1.5 हफ्ते में एक प्रोग्राम मस्ट करता हूँ और ये बताता हूँ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम कितना दूर हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतने मसल्स हैं, लेकिन हम उन मसल्स को इस्तेमाल करना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स हैं वो काम करें। हमारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स भी काम कर रहे हैं, स्टूडेंट रिसर्च करके बैठे हैं। वही रिसर्च की डिग्री फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर लोग कैश कर लेते हैं और हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर अमल दरामद करने से नाकाम रहती है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। यौन की बढ़ती कीमतें और शॉर्टेज के हवाले से बातें कर रहे हैं। हमारे साथ PHMA के नुमाइंदगान भी मौजूद थे, बूमा के भी। अब यौन मार्केट से हमारे साथ फैसल मियां दाद मौजूद हैं, जबकि इनके साथ फाखर साहब मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे समझते हैं इस वक्त लोगों की तवज्जो आपके ऊपर भी बड़ी है, कुछ एतराज़ात भी इंडस्ट्री की तरफ से आते हैं, जो यौन वाले, जो यौन मार्केट वाले ना, वो बड़ा कमा गए, उन्होंने बड़ा ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। क्या आप लोग ज़्यादतियाँ कर रहे हैं इस वक्त? सिचुएशन आपकी तरफ, क्योंकि बेसिकली जब हम सब स्टेक होल्डर्स को लेते हैं तो जिनके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा होता है, हक बनता है उनसे भी मौक़िफ़ लिया जाए कि आप लोग इस वक्त क्या कहते हैं, सिचुएशन है क्या, और यौन मार्केट कैसे बिहेव करिए? एक्चुअल ना यान मार्केट का इसमें कोई किरदार नहीं है, क्योंकि हम टोटली जो है ना कमीशन एजेंट हैं और एज अ कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं। हमने मिल से माल लेना और आगे लूम वाले को दे देना होता है। लूम वाले ने जो मिल का रेट होता है उस पे लूम वाले ने ले लेना होता है। बेसिकली जो 2-3 चीज़ें हमें समझ आती हैं ना, वो ये है, एक तो कॉटन की जो है ना प्रोडक्शन, रॉ कॉटन की प्रोडक्शन, वो हमारी शॉर्ट थी। और इसके अलावा जो कोरोना की वजह से ना हमारे सारे यूनिट्स जो इंडस्ट्री बंद थी, उसके बाद एकदम से डिमांड निकली, क्योंकि श्रीलंका भी बंद था, इंडिया भी बंद था, बांग्लादेश भी बंद था। वो सारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी पाकिस्तान में शिफ्ट हुए। और लोकली भी हमारे लोगों ने, ज़ाहिर बात है, कपड़े तो पहनने हैं ना, 3-4 महीने बंद रही इंडस्ट्री, वो शॉर्टेज आ गई सप्लाई की। इस वजह से जो है ना एकदम से डिमांड आई है पाकिस्तान में। वो यान एक्स्ट्रा शॉर्ट इस वजह से हो गया है कि जी 3-4 मुल्कों की जो प्रोडक्शन थी वो ख़त्म थी, हमारे पास सारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर थे। इस वजह से जो है ना वो धागे के, यान के रेट जो है ना वो एकदम से इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन अब लग रहा ये रहा है कि जैसे जैसे ये दुनिया ओपन होगी उसके हिसाब से हमारे शायद रेट्स जो हैं वो यहीं पे मेंटेन हो जाएं। और इसके अलावा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जैसे कॉटन की प्रोडक्शन शॉर्ट हुई है, इसके ऊपर हमें प्रॉपरली इसका कॉटन के बारे में एग्रीकल्चर की प्लानिंग हमें करनी चाहिए और प्रॉपर प्लान देना चाहिए, ताकि ये जो भी कोई भी मसाइल आते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल के हैं चाहे वो एग्रीकल्चर के हैं, वो प्रॉपर एग्रीकल्चर का प्लान किया होगा तो उससे जो है ना हमारी यान के रेट भी रीज़नेबल हो जाएंगे, मेंटेन हो जाएंगे यहाँ पे। और हमारी एक्सपोर्ट जो बेहतर हुई है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि यील्ड जो हमारी कम आती है बाकी मुल्कों की कॉटन के बजाय, हमारी जो यील्ड वो बेहतर होगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इन दिनों में अब जो बिजली वगैरह या वापडा के सुनने में आ रहा है कि 2-3 दफ़ा ये बिजली के रेट्स बढ़ा भी दिए हैं इन्होंने, और सुनने में आ रहा है कि कल परसों फिर ये कोई 3.5 रुपये पर यूनिट बढ़ाने लगे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीज़ ना करें, ताकि अगर ये धागा बढ़ा है वो भी डिमांड की वजह से बढ़ा है ना, और कॉटन की प्रोडक्शन कम होने की वजह से बढ़ा है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर बात है ऑटोमेटिकली फिर यान के रेट बढ़ेंगे। अकेले यान के रेट नहीं बढ़ेंगे, कपड़े के भी रेट बढ़ेंगे और टेक्सटाइल पूरी साइकिल के रेट बढ़ेंगे, क्योंकि वीविंग के ऊपर जब बना उसको भी बिल ज़्यादा आएगा, जिस वजह से ये पूरा सेक्टर जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकता है। बड़ी मुश्किल से ये कहते हैं ना कि अल्लाह की ख़ास मेहरबानी हुई है हमारे पाकिस्तान पे कि सारी दुनिया बंद होने की वजह से। खुशी तो नहीं करनी चाहिए कि सारी दुनिया बंद हुई है तो पाकिस्तान चल रहा है, लेकिन हमें जैसे तैसे भी है ऑर्डर्स तो मिल गए ना हमें, तो ऑर्डर मिलने से हमें, चलो हमारे पास अब कस्टमर हैं, अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ गई तो फिर फ़ायदा क्या कि हम जो है ना ऑर्डर जो है वो फुलफिल ही ना कर सकें दोबारा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ने की वजह से। तो हमें चाहिए, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना बढ़ने दें, कॉटन की अच्छी प्रोडक्शन लें, ज़्यादा प्रोडक्शन लें, ताकि हमारे से ये सारे मामला जो टेक्सटाइल के ना वो हल हो जाएँ। ये हल हो जाए मसले। फाखर साहब मौजूद है, आप कैसे देखते हैं इस वक्त सिचुएशन, जो इस वक्त करंट सिनेरियो है, इसे आप कैसे बयान करेंगे कि कुछ लोगों के, आप लोगों के ऊपर बड़े नुक्तेचीनी है, वो कह रहे हैं जी देखिए पूरी दुनिया के अंदर कॉटन की प्राइसेस है, लेकिन आप नहीं लगता कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ अगर कम हो जाएं तो हमारे काफ़ी हालात बेहतर हो सकते हैं? और इंपोर्ट ड्यूटी को जैसे हमने फॉर एग्जांपल बिजली सब्सिडी के ऊपर गवर्नमेंट ने 2-3 माह बाद आके सब्सिडी दी है, यही हम ठोस इकदाम पहले कर लें तो हमें फ़ायदा हो सकता है? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कस्टम ड्यूटी जैसे कल बोल रहे हैं कि जी वो कम हो जाएगी इसकी कॉटन के ऊपर, अगर ये कम हो जाएगी तो इसका फ़ायदा आएगा थोड़ा सा मार्केट में, इसके में रेट थोड़े से कम होंगे, बाज़ार में अच्छी आएगा, तो यही है। लेकिन फैसले फिलफौर नहीं होने चाहिए। जैसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस का इशू था तो बिजली सारे फैक्ट्री ओनर्स कहते रहे हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा है, आप ऑर्डर्स बहुत हैं, हमें बिजली सस्ती दें, तो वो तब किया गया जब बिल्कुल 1.5 माह वापस रह गया, जब 2-3 महीने गुजर गए। अब फिर से वो कह रहे हैं, तो खान साहब ने वादा कर दिया, लेकिन लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट अमल दरामद कर लेगी, कर भी रही है और हो भी रहा है। पिछले दिनों में आप देखें ना, सारा कुछ उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, काफ़ी वो अच्छा कर रहे हैं, गवर्नमेंट काफ़ी तावन कर रही है हमारे साथ। और आने वाले दिनों में भी ये लगता है जैसे उन्होंने कस्टम के अभी 5% कम कर दिया, इससे और बेहतर होगी
सारा कुछ बेहतर होगा, मामला चलेंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिन में आपके समझते हैं मतलब मेन चीज़ें कौन सी हैं एग्रीकल्चर के हवाले से और यौन मार्केट के अंदर जो लोगों के इतराज़ात, क्योंकि डेफिनेटली हमारे एक तासुर पाया जाता है जब हमारे ऊपर कोई चीज़ मुसीबत आती है, जब मुश्किल आती है, तो जो फर्स्ट स्टेक होल्डर होता है हमारी उंगली होती है, यार ये बेड़ागर कर रहा है। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं अपनी मंडी के हवाले से? हमारी मंडी जैसे फैसल साहब ने बोला कि जी हम तो कमीशन एजेंट हैं, हमें तो जैसे मिल जो रेट देती है उसी रेट पे हम लोग माल बेच देते हैं, अपनी कमीशन ले लेते हैं। तो ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से है। इस वक्त डिमांड बहुत है और हमारी कपास कम है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कपास हमारी ज़्यादा हो जाएगी, अल्लाह करे इस साल ज़्यादा आ जाए तो फिर ये सब कुछ चीज़ें मेनटेन हो जाएंगे। लेकिन कपास ज़्यादा आने के लिए भी तो हमें वो अपना तमाम कॉटन एरिया जो उसे बढ़ाना पड़ेगा। वहाँ तो जाके शुगर मिलें लगी हैं, लेकिन एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा डेफिनेटली हमें चकवाल और तिलाकंग के इलाके जो हमारे नए कॉटन के एरिए बने हैं उधर तवज्जो देनी होगी। जो हमारे कम हो गए उन्हें छोड़ दें, जो नए हैं उधर ज़्यादा तवज्जो दें ताकि हमारी ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस हो सके। हाँ जी, ये गवर्नमेंट करना है ना, ये तो गवर्नमेंट करेगी। अगर ये गवर्नमेंट करेगी तो ये सबके लिए अच्छा है। जैसे हमारा हम इतनी एक्सपोर्ट अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन बार्स मंगवा रहे हैं, और हमारा जितना भी डॉलर है यहाँ से बाहर जा रहा है। अगर ये डॉलर बाहर नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा, तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तरक्की करेगा और ये अल्लाह पाक बेहतर करेगा इसको। मतलब एक आखिरी सवाल होगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे गन्ने वाले जो रुई वाला इलाका है कॉटन का, वहाँ गन्ना ना लगता तो जो हमारी शुगर भी ऑलरेडी 100 से ऊपर जा रही है वो भी हमें कोई फ़ायदा नहीं दे सकी। अगर वहाँ कॉटन ही रहती तो हमें एटलीस्ट फ़ायदा तो हो जाता। बिल्कुल हमें फ़ायदा होना था, लेकिन अब भी हमें ये चाहिए कि चले अब जो कुछ हो गया अब उसको हम छोड़ के ना हम आगे निकलें। हमें जो कॉटन की हमारी यील्ड आ रही है, कोई एक तो एरिया बढ़ाना चाहिए, दूसरा हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करके ना कम से कम हमारी जो पर एकड़ जो हमारी यील्ड आ रही है ना वो बहुत कम आ रही है। वो गवर्नमेंट को उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि वो उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ना उसकी यील्ड बढ़ानी चाहिए। वो कोई 40 मन आ रही है अगर एक एकड़ की, तो हमारी कम से कम वो 50, 60, 70, 80 एकड़ पर जानी चाहिए। और इस वक्त कॉटन के जो रॉ कॉटन के रेट्स हैं ना वो बड़े ही आइडियल हैं। वो उसको एडवर्टाइज़ करके, उसको एजुकेट करके लोगों को, एग्रीकल्चर वाले जो हमारे काश्तकार भाई हैं उनको एजुकेट किया जाए कि इनके अब रेट बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उनको सब्सिडाइज़ करके सारे स्प्रे वगैरह और सारा कुछ दिया जाए तो वो वाकई वो प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे और उनके अंदर मेहनत का जज्बा बढ़ेगा कि यार अब हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट होगा। तो वो एग्रीकल्चर में के जो जितने भी काश्तकार दोस्त हैं वो अपनी प्रोडक्शन कॉटन की बढ़ाएंगे। फैसल साहब की इस बात से मैं मुत्फिक हूँ। किसान को हमेशा फ़ायदा बताया जाता है और जहाँ किसान को फ़ायदा हो वो उस तरफ मुतवज्जा होता है, जिस फसल से उसे फ़ायदा होना हो, क्योंकि किसान ने अपने साल भर की मेहनत अपने घर लेके आनी है तो वो कॉटन की तरफ डेफिनेटली जाएगा। इससे मजदूरी भी बढ़ेगी और ख़ास तौर पे हमारे जो वो लोग हैं जो कि बेरोज़गारी का रोना रोते हैं, जैसे कोरोना में मैं पहले प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि हमारे किसान भाई वो हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बेरोज़गार होने से बचाया, वहाँ मजदूरी दी और उन्हें खेतों के अंदर काम देते हुए उन्हें बेरोज़गार होने से और भूख और इफलास और बहुत सारे मैं लड़ाई झगड़ों से बचाया, बहुत सारी मुसीबतों से हमारे मुल्क को बचाया। तो आने वाले दिन हमारे लिए बड़े अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि डेफिनेटली हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर बुरा वक्त आ सकता है, लेकिन खुदा ना करे ऐसा हो। मैं दुआगो हूँ हमारी एक्सपोर्ट ऐसी सर्वाइवल की तरफ और ऊपर जाती रहे, डिक्लाइन का हमें मुंह ना देखना पड़े। लेकिन इसके लिए बहुत सारी अशद ज़रूरत है। जैसे खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ वादा किया है यौन के ऊपर ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने का, ये वादों तक ना रहें, ये बल्कि अमल दरामद हो जाए, इसका नोटिफिकेशन जल्द आ जाए ताकि हमारे तमाम इंडस्ट्री के अंदर जो एक इस वक्त खौफ की लहर है वो झट सके। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।